इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों आज चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। जी हाँ, मैथ्स का मेंसुरेशन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, ये क्लास 9 को कवर कर रहा है, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस है। दोस्तों आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 9 शायद है एनसीईआरटी का, ये मेंसुरेशन है, फिर सॉलिड्स का सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है। यह 2 पार्ट है। दोस्तों हम इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, सेकंड पार्ट में आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जल्दी जाइए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मेंसुरेशन। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर लिए, इंपॉर्टेंट है। आखिरकार मेंसुरेशन होता क्या है, इसमें मैं केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इसमें क्या मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द रीजन एंड द सरफेस ऑक्युपाइड बाय द फिगर्स। अब फिगर्स क्या होती हैं, फिगर्स दोस्तों चाहे तो वो 2D होती हैं, मतलब 2D या आपकी फिगर होती हैं 3D। ठीक है, 2D फिगर या 3D फिगर से जो स्पेस ऑक्युपाइड होता है ना, मतलब जो बन रहा है, फिगर बन रही है, उस फिगर्स को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसका एरिया, उसका पैरामीटर, उसका वॉल्यूम, उसका एक्स और जेड, बहुत सारी टर्म्स आगे आएंगी। तो वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जो इन सब में डील करती हो उसको हम कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, मैथमेटिक्स की उस बात समझ में आई। अब देखो दोस्तों कि जब आपको मेंसुरेशन समझ में आ गया है, देन मेंसुरेशन में कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले बात आती है, हम किसकी बात करते हैं, पैरामीटर्स की, पैरामीटर। ठीक है, फिर देन बात करते हैं हम एरिया की। ठीक है दोस्तों, अभी ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला को आगे पढ़ने से पहले आपको पहले ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि अगर ये मैं पूछूं कि व्हाट इज 2D फिगर एंड व्हाट इज 3D फिगर, देन यू हैव टू नो अबाउट एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द 2D एंड द 3D फिगर्स। The figures which are made up by more than 3 line, more than straight 3 line, odd and closed figure, which has no height, जिसकी कोई ऊंचाई नहीं है, केवल वो एक प्लेन फिगर पे बनाई जा रही है, प्लेन सरफेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये प्लेन सरफेस है ना, मैं इस पे एक ऐसा बनाता हूँ, ये लो, ये क्या हुआ, एक 2D फिगर है, प्लेन सरफेस पे, इसकी कोई हाइट नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये 2D फिगर्स हो गए। लेकिन in opposite of the 2D figure, the figures which have a height, the figure which have a depth is known as a 3D figure. For example, cube and cuboid, cylinders, right circular cone, these all are the 3D figures. Why? Because they have a length and breadth, and along with that they have a height, they have a width, they have a depth. These all conditions are given to the 3D figure, means that 3-dimensional figures. The 2-dimensional figures, which includes their height and depth, are converted into the 3-dimensional figures. They can't be drawn simply on the plane surfaces. They are physically we can touch them because they have a height. Okay, तो आप समझ गए 2D फिगर्स और 3D फिगर्स में क्या अंतर है। ठीक है, पहली बात तो वो। दूसरा फ्रेंड्स की जो 2D फिगर्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये लोग पैरामीटर और एरिया कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, पैरामीटर और एरिया। ये किसके लिए है, ये है बेसिकली आपके लिए 2D फिगर के लिए। अब जो 3D फिगर आता है उसमें हम करते हैं एरिया, ठीक, और वॉल्यूम। ध्यान से, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए एरिया में जो इनका एरिया आता है उसमें 3 एरिया होते हैं। मतलब ये जो है, ये चीज है, इसके 3 एरिया हैं। पहला होता है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। सेकंड होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। देन होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आपके पास कितनी टर्म आ गई है। पहला आया है पैरामीटर, फिर आया है एरिया।
यहाँ तो बात खत्म पैरामीटर और एरिया में, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है, अब जब बात आती है एरिया में वॉल्यूम, और ये एरिया वॉल्यूम आता है 3D का, ये किसका है, ये है 3 डायमेंशन का। ठीक है, इसमें दोस्तों आता है सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करता हूं कि आखिरकार ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये चार्ट जो बनाने जा रहा हूं मैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आता है 2D, ठीक है, और यहाँ आता है 3D। ठीक, पहला आता है हमारा एरिया। ठीक है, एरिया। अब इस एरिया में आपके पास कितने डिवीजन है, मैंने बताया आपको। यहाँ पे आपके पास है सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पहला। दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया, और तीसरा है दोस्तों टोटल सरफेस एरिया। ठीक, और ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है इसमें दोस्तों वॉल्यूम। ठीक, इसमें भी होता है एरिया, और इसमें दूसरा होता है पैरामीटर। अब फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको पहले समझाऊंगा कि आखिरकार इसमें एरिया का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एन एरिया ऑफ द गिवन फिगर। किसी भी फिगर का एरिया क्या होता है। देखिए, द स्पेस, द रीजन इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड फिगर। जो भी हमारे पास क्लोज्ड फिगर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सर्कल ले लिया है, अगर मैंने एक सर्कल लिया है, ये 2D की बात कर रहा हूं मैं, एक सर्कल लिया है, तो इस क्लोज सरफेस ने कितना स्पेस ऑक्युपाइड किया है, इस क्लोज फिगर ने कितना रीजन ऑक्युपाइड किया है। 2D फिगर में इसने ये रीजन ऑक्युपाइड किया है, ये रीजन ऑक्युपाइड किया है ना दोस्तों। दिस रीजन इज नोन एज द एरिया ऑफ द दैट क्लोज्ड फिगर। मतलब सर्कल ने ये रीजन कितना ऑक्युपाइड किया है, इसको हम कहते हैं एरिया। सिमिलरली अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूं, तो 3 डायमेंशनल में अगर आप जानते हैं क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होगा कि उस पूरे रीजन का हम एरिया ना कैलकुलेट करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम। क्यों, एरिया तो ठीक है, एरिया भी कैलकुलेट करते हैं, कोई फेस का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमको पूरा रीजन ऑक्युपाइड चाहिए तो हम करते हैं उस टाइम वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि उस फिगर में हमारे पास क्या ऐड हो जाता है, उस फिगर में हमारे पास ऐड हो जाता है हाइट। क्या ऐड हो जाता है, हाइट आ गया तो दोस्तों वो इस क्या नाम है 2 डायमेंशन का 3 डायमेंशन में होगी, क्योंकि हमें वो दिख रही है। अभी प्लेन सरफेस पे ऑन द सरफेस थी, अब वो एबव द सरफेस हमको दिखाई दे रही चीजें, डेप्थ भी होगी उसकी और हाइट भी होगी कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम वॉल्यूम करते हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं आता। चीज समझ में आई। अब देखिए, सरफेस एरिया बोला है या कर्व सरफेस एरिया बोला, दोनों में से कोई एक टर्म हो सकती है। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मींस दैट क्या होता है कि टॉप और बॉटम दो चीज को हटा के, उन 2 पोर्शन का एरिया हटा के जो आपको बची फेसेस दिख रही हैं, जैसे क्यूबॉइड में 6 होता है, क्यूब में भी 6 होता है, ऐसे जो बची फेसेस दिख रहे हैं उसको हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। उसको अगर बची फेसेस का एरिया कैलकुलेट करें उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सिमिलरली लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेसेस का एरिया निकालना। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या है कि आपको कंप्लीट एरिया निकालना है, टॉप का भी, सरफेस का भी और बॉटम का भी। ठीक है, अब देखिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं इसमें बोलते हैं CSA। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता है TSA। कहीं कहीं आपको TSA दिएगा, LSA और CSA देगा। ये 3 टर्म दियोगे, आपको वहां पे क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा भाई क्या पूछा है। ठीक है, अब बात हुई हमारे पैरामीटर की। आखिरकार पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है दोस्तों जस्ट अ गिवन बाउंड्री। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक फिगर एग्जैक्ट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप ट्रायंगल अज्यूम कीजिए। ठीक है, तो आप इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए A, B और C। तो ABC ये गिवन ट्रायंगल है। पैरामीटर इज द कंसीडर्ड ओनली द बाउंड्री ऑफ दैट फिगर।
उस फिगर की जो बाउंड्री की लेंथ है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। जैसे कि ए बी जो है वो मान के चलिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मीन्स दैट उसकी जो लेंथ है, बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है, उन सबको लेंथ को जोड़ के एक स्पेसिफिक लेंथ बनाना, टोटल लेंथ निकालना। और लेंथ ऑफ दैट फिगर, दैट बाउंड्री ऑफ दैट फिगर इज नोन एज अ पैरामीटर। वो स्क्वायर हो तो वो भी बाउंड्री कंसीडर कराएगी, सर्कल है तब भी, रेक्टेंगल, रोम्बस, जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं उसका हम पैरामीटर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये आपको क्लियर हो गया है कि मेंसुरेशन में 2D 3D होता है। इसमें लेंथ होती है, इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट भी होगी 3 डायमेंशन में, ठीक है। यहां करते हैं एरिया, यहां कैलकुलेट करते हैं साथ में उसका वॉल्यूम भी। यहां पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। पैरामीटर क्या आप समझ गए, बाउंड्री होता है। इसमें एरिया 3 टाइप के होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको सेकंड पार्ट जो मेरा होगा उसमें मैं 2 डायमेंशनल में जितनी भी अलग अलग फिगर्स है उसका मैं आपको पैरामीटर बताऊंगा और साथ में उसके साथ उसका एरिया भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर टाइम रहा उस वीडियो में तो आपको मैं 3 डायमेंशनल फिगर्स का भी अलग अलग जो फिगर्स है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया आपका, ठीक है, फिर स्फेयर हो गया, फिर सिलेंडर हो गया, फिर कोन हो गया, इन सारी चीजों का भी मैं आपको वॉल्यूम और एरिया कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए धमाकेदार सेशन में। तब तक आप क्या कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।